हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कल्चर और एजुकेशन के बारे में, यानी संस्कृति और शिक्षा। आज हम जानेंगे कि इसका अर्थ क्या है, इसका नेचर, इसके टाइप्स, संस्कृति और सभ्यता के मध्य अंतर और संस्कृति और शिक्षा के बीच क्या संबंध है, यानी मीनिंग, नेचर, टाइप्स, डिफरेंस बिटवीन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एंड रिलेशनशिप बिटवीन कल्चर एंड एजुकेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि संस्कृति का मीनिंग या ये प्रत्यय क्या है। द वर्ड कल्चर हैज़ बीन डेराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड कल्चरा विच मीन्स कल्टिवेशन, यानी ये संस्कृति शब्द लैटिन भाषा के कल्चरा शब्द से निकल कर आया है, जिसका अर्थ होता है कर्षण या खेती। अगर हम संस्कृत भाषा की बात करें तो संस्कृति शब्द संस्कृत भाषा के संस्कृत धातु से निकला है, जिसका अर्थ है परिष्कृत या साफ करना, शुद्ध करना या सुधारना, यानी कल्चर मीन्स टू रेक्टिफाई एंड मेकिंग प्योर द बिहेवियर्स ऑफ स्टूडेंट्स या एनीवन। जोसेफ एस रॉयस की डेफिनेशन हम इसको समझ सकते हैं। कल्चर माइट बी डिफाइंड एज द टोटल वे ऑफ लिविंग ऑफ अ पर्टिकुलर पीपल एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस, यानी किसी विशेष समय और स्थान में निवास करने वाली विशेष व्यक्तियों के जीवन व व्यतीत करने की सामूहिक विधि को हम संस्कृति कह सकते हैं। राल्फ लिंटन का कहना है, कल्चर इज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लर्नड बिहेवियर whose component elements are shared and transmitted to the members of the particular society, यानी संस्कृति सीखे हुए व्यवहारों के परिणाम का वह समग्र रूप है जिसके निर्माणकारी तत्व किसी विशिष्ट समाज के सदस्य द्वारा प्रयुक्त तथा संचारित होते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि संस्कृति क्या है। संस्कृति किसी समुदाय विशेष, किसी समाज विशेष के व्यक्तियों की विचारधाराएं, प्रवृत्तियां, मूल्य व आदतों का एक संकुल है या एक समूह है, या संस्कृति किसी समूह विशेष की जो भी उनके कार्य करने के तरीके, उनके व्यवहार करने के तरीके, उनके खाने पीने का ढंग आदि, इन सबको जो भी एक्शंस या व्यवहार व्यक्त करते हैं उसे हम संस्कृति कहते हैं। अब हम जानते हैं कि संस्कृति की कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर क्या है, या संस्कृति की प्रकृति क्या है। कुछ विशेषताओं के आधार पर हम संस्कृति को आसानी से समझ सकते हैं। इट इज़ एन एक्वायर्ड एट्रीब्यूट, यानी कल्चर क्या है, एक सीखा हुआ व्यवहार है, ये जन्मजात नहीं है बल्कि अर्जित व्यवहार है जिसे व्यक्ति किसी समुदाय या समाज में रहकर अन्य सदस्यों के साथ परस्पर क्रिया करके सीखता है। कल्चर इज डायनेमिक, यानी संस्कृति क्या है, गतिशील है। संस्कृति में निरंतरता है, निरंतर इसमें परिवर्तन आते जाते हैं। जैसे जैसे समाज में परिवर्तन आता है वैसे वैसे संस्कृति में भी परिवर्तन होते रहते हैं। कल्चर इज आइडियल, यानी संस्कृति क्या है, आदर्शात्मक है। इसमें हम उन आदर्श प्रतिमानों को शामिल करते हैं जैसा कि समाज के अन्य व्यवहारों से अन्य व्यक्तियों से व्यवहार करने की आशा की जाती है, यानी इनमें हम आदर्शात्मक व्यवहारों को शामिल करते हैं। कल्चर इज सोशल नॉट इंडिविजुअल, यानी संस्कृति क्या है, संस्कृति एक सामाजिक प्रत्यय है ना कि वैयक्तिक, क्योंकि संस्कृति से किसी समाज का प्रतिनिधित्व होता है, केवल किसी एक व्यक्ति का नहीं। कल्चर इज बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, यानी संस्कृति समाज की संरचना पर आधारित होती है। समाज किस प्रकार का है उसी प्रकार की संस्कृति होती है। अगर समाज बंद प्रकृति का है यानी क्लोज्ड सोसाइटी है तो वहाँ की संस्कृति भी क्लोज्ड होगी। अगर समाज कैसा है, ओपन समाज है या खुला समाज है, वहाँ के विचारों में खुलापन है, तो वहाँ की संस्कृति भी ओपन कल्चर होगा। इट एग्जिस्ट ओनली इन ह्यूमन सोसाइटीज़, एक और इसकी विशेषता है संस्कृति की कि संस्कृति केवल मानव समाजों में ही पाई जाती है, यानी इसका अस्तित्व मानव समाज में है ना कि पशु समाज में। इट हैज़ द क्वालिटी ऑफ इंटीग्रेशन, यानी संस्कृति में इंटीग्रेशन करने की या एकीकृत करने की विशेषता होती है, यानी इसमें और सारी संस्कृति और समूहों से, समाजों से जो तत्व हैं उसका को भी समावेश इसमें संस्कृति में आसानी से होता रहता है। इट फुलफिल्स नीड ऑफ ह्यूमन बींग्स, यानी संस्कृति मानव समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही इसका निर्माण होता है और मानव समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति संस्कृति के माध्यम से की जाती है।
अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ कल्चर या संस्कृति के प्रकार क्या हैं। तो संस्कृति के मुख्यतः दो प्रकार हैं, एक है मटीरियल कल्चर और दूसरा है नॉन मटीरियल कल्चर। मटीरियल कल्चर यानी भौतिक संस्कृति। तो भौतिक संस्कृति में वे सभी चीज़ें आती हैं जिनका प्रयोग मनुष्य अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करता है, जो मूर्त रूप में यानी डायरेक्टली हमें दिखाई पड़ती हैं या हमारे चारों तरफ जो उपलब्ध साधन संसाधन हैं वो सभी भौतिक संस्कृति का हिस्सा हैं, जैसे घर, मकान, कपड़ा, मशीन, रेडियो, गैजेट्स आदि। ये सब क्या है, मटीरियल कल्चर या भौतिक संस्कृति का हिस्सा है। अब संस्कृति का दूसरा प्रकार है नॉन मटीरियल कल्चर या अभौतिक संस्कृति। अभौतिक संस्कृति ही एक्चुअली संस्कृति कही जाती है। इसका स्वरूप कैसा है, एब्स्ट्रैक्ट है। इसमें जो चीज़ें हैं वो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं पड़ती, बल्कि वो व्यक्तियों के व्यवहारों से रिफ्लेक्ट होती हैं। यानी जो अभौतिक संस्कृति है वो धर्म, भाषा, कला, संगीत, रूढ़ियाँ, जनरीतियाँ, विचार, संस्कार आदि जो कि व्यक्तियों में जिनका विकास मनुष्यों के सामूहिक रूप में रहने से होता है, इसको हम अभौतिक संस्कृति कहते हैं। अभौतिक संस्कृति और भौतिक संस्कृति में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रायः भौतिक संस्कृति में विकास तेजी से होता है, यानी साधनों का, हमारी सुख सुविधाओं के उपकरणों का विकास तेजी से होता है, जबकि अभौतिक संस्कृति जो कि मैंने बताया कि व्यक्तियों के व्यवहार से प्रतिबिंबित होती है, विचार, प्रथाएं, संस्कार, संस्थाएं आदि, इनमें परिवर्तन धीरे धीरे होता है, लंबे समय के बाद होता है। अब हम देखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन कल्चर एंड सिविलाइजेशन क्या है, यानी संस्कृति से ही जुड़ा हुआ एक और प्रत्यय है सभ्यता। अक्सर लोग सभ्यता और संस्कृति को एक मान लेते हैं और दोनों को एक जैसा ही प्रयोग करते हैं, लेकिन संस्कृति और सभ्यता में कुछ अंतर है जिसके आधार पे हम इनको समझ सकते हैं कि ये संस्कृति से सभ्यता किस प्रकार से भिन्न है। तो हम पहले देखते हैं सभ्यता। सिविलाइजेशन या सभ्यता, सिविलाइजेशन इज समथिंग व्हाट वी हैव अराउंड अस, यानी सभ्यता में वे सब, इसका संबंध मुख्य रूप से वस्तुओं से है। हमारे चारों तरफ जो भी वस्तुएं हैं, साधन हैं, वो सभी सभ्यता की श्रेणी में आते हैं। लेकिन कल्चर इज एन एट्रीब्यूट विच इज विद इन अस, यानी कल्चर से संबंध वो संस्कृति का संबंध उन गुणों से है जो हमारे अंदर है, ना कि हमारे चारों तरफ उपस्थित जो वस्तुएं हैं। इसका यानी कल्चर का संबंध हमारे अंदर जो व्याप्त जो हमारे विचार हैं, जो हमारे गुण हैं, उनसे इनका संबंध है। अब हम फिर देखते हैं सिविलाइजेशन में फूड, क्लोथ्स, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, हाउस एटसेट्रा कैन बी एग्जाम्पल ऑफ सिविलाइजेशन, यानी भोजन, कपड़े, आवागमन के साधन, मकान आदि सभ्यता के उदाहरण हो सकते हैं। जबकि कल्चर में द वे वी हैव फूड, the way we have clothes, the way we design or make our houses, etc., means of transport, etc., are the example of culture. यानी खाना तो, भोजन तो सभ्यता की श्रेणी में आ सकता है, लेकिन किस प्रकार से हम भोजन करते हैं, भोजन करने का तरीका, कपड़े पहनने का तरीका, हमारे मकान बनाने का तरीका, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का तरीका, यानी जो वे है यानी तरीका है, वो सब संस्कृति की श्रेणी में आता है। सिविलाइजेशन इज रिफ्लेक्टेड बाय एक्सटर्नल सिस्टम एंड मीन्स यूज्ड बाय अस, यानी सभ्यता, मनुष्य की सभ्यता में हम जो वस्तुएं हैं जिनका साधन के रूप में हम प्रयुक्त करते हैं वो इसमें आती हैं, लेकिन जबकि कल्चर है इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय आवर इंटरनल नेचर, यानी संस्कृति हमारे आंतरिक प्रकृति या आंतरिक अभिव्यक्ति को दिखाता है। इट इज़ रिलेटेड विद फिजिकल मटीरियल, यानी सभ्यता का संबंध भौतिक सामग्री या भौतिक पदार्थों से है, जबकि संस्कृति का संबंध कला व बुद्धि से है। सिविलाइजेशन एम्फसाइजेज ऑन यूटिलिटी, यानी सभ्यता उपयोगिता पर बल देती है, जबकि संस्कृति मूल्यों पर बल देती है। इट एम्फसाइजेज ऑन वैल्यूज। लास्ट पॉइंट है सिविलाइजेशन इज मॉर्टल, यानी सभ्यता कैसी है, सभ्यता नाशवान है, ये नष्ट हो सकती है समय के साथ। हम देखते हैं ना हमारे चारों तरफ जो मकान हैं, जो कपड़े हैं, जो हमारे जिन वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं वो धीरे धीरे समय के साथ में नष्ट भी हो जाते हैं, यानी दीज आर मॉर्टल। लेकिन कल्चर इज इमॉर्टल एंड ट्रांसफरेबल, ये लेकिन संस्कृति क्या है, वो अक्षुण है, नाशवान नहीं है और ये ट्रांसफरेबल है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आसानी से हस्तांतरित होता रहता है।
अब हम देखते हैं व्हाट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन कल्चर एंड एजुकेशन, यानी संस्कृति और शिक्षा के मध्य संबंध क्या है। इसको हम दो तरह से देखेंगे। पहले हम ये जानते हैं या देखते हैं कि इम्पैक्ट ऑफ कल्चर ऑन एजुकेशन, यानी संस्कृति का शिक्षा पर क्या प्रभाव है। कल्चर इन्फ्लुएंसेस द कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। संस्कृति शिक्षा के प्रत्यय पर अपना प्रभाव डालती है या शिक्षा का प्रत्यय पर प्रभाव डालती है। का से तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार से हमारा समाज होगा, जिस प्रकार का वहाँ पे लोगों का सोचने का तरीका होगा, उसी प्रकार से वहाँ पर शिक्षा का अर्थ भी बदल जाएगा। किसी विशेष स्थान, देश, काल व जाति के विचारों, आदर्शों, मान्यताओं के अनुरूप ही शिक्षा का अर्थ भी बदल जाता है। यानी संस्कृति शिक्षा के अर्थ को निर्धारण करने में अपना सहयोग देती है। नेक्स्ट पॉइंट है कल्चर डिटरमाइंस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा के वैसे तो मूलभूत उद्देश्य ज्ञानार्जन करना, चरित्र निर्माण करना, अच्छे नागरिकों का निर्माण करना है। लेकिन जैसे जैसे समाज में परिवर्तन आता है, समाज में भौतिक वस्तुओं को अधिक महत्व दिया जाता है, यानी हम सुख साधन, धन, संपत्ति के पीछे जैसे जैसे भागने लगते हैं, वैसे वैसे शिक्षा के उद्देश्य भी अभौतिक से भौतिक होने लगते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आजकल शिक्षा का उद्देश्य अधिकतर क्या हो गया है, भौतिक साधन, सुख साधन या संपत्ति को कमाने का एक जरिया हो गया है। यानी शिक्षा का उद्देश्य अब अभौतिक से भौतिक की तरफ हो गया है। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर ऑन करिकुलम, यानी पाठ्यक्रम का निर्माण में भी संस्कृति अपना योगदान देती है। जब कभी भी पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है तो सांस्कृतिक कारकों या समाज के जो मुख्य मूल्य हैं उन सभी को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी सांस्कृतिक व सामाजिक अवयव यानी एलिमेंट्स को केंद्र में या पाठ्यचर्या में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। लास्ट पॉइंट है कल्चर इन्फ्लुएंसेस टीचिंग एंड मेथड्स, यानी संस्कृति क्या करती है, शिक्षण विधियों या टीचिंग मेथड्स को भी प्रभावित करती है। समाज विशेष की जीवन शैली के अनुरूप ही शिक्षण विधियों का सृजन व चयन किया जाता है। प्राचीन काल में आप सभी जानते हैं पढ़ाने के तरीके बिल्कुल अलग थे और वर्तमान समय में शिक्षा में नवीन शिक्षण विधियों जैसे CAI यानी कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर का, इंटरनेट का, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन, इन सारी विधियों का प्रयोग बढ़ गया है। अब इस समय आप जानते हैं ऑनलाइन टीचिंग है और फ्लिप्ड लर्निंग है, फ्लिप्ड क्लासरूम है, ब्लेंडेड क्लासरूम टीचिंग है। इन सारे जो नए टीचिंग मेथड्स हैं उन सब का प्रयोग किया जा रहा है। यानी जैसे जैसे समाज में परिवर्तन आ रहा है वैसे वैसे शिक्षण की विधियों यानी पढ़ाने के तरीकों में भी परिवर्तन आ रहा है या आता है। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन कल्चर। अभी हमने देखा कि संस्कृति किस प्रकार से शिक्षा को प्रभावित कर रही थी और अब हम देखेंगे कि शिक्षा किस प्रकार से संस्कृति को प्रभावित करती है या इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन कल्चर। पहला पॉइंट है एजुकेशन हेल्प्स इन कंटिन्यूटी ऑफ कल्चर, यानी शिक्षा क्या करती है, संस्कृति की निरंतरता में सहायता करती है या संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखने में सहायता करती है। शिक्षा किसी जाति विशेष की, समुदाय की संस्कृति या सांस्कृतिक परंपराओं को आगे बढ़ाने में, अगले जनरेशन को ट्रांसफ़र करने में योगदान देती है। यानी संस्कृति का अंत नहीं होता, शिक्षा के माध्यम से संस्कृति आसानी से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती रहती है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप सभी जानते हैं जो आदिम जातियां थीं, बहुत सारी जो संस्कृति नष्ट हो गई हैं, वो सब उन सब के बारे में आज हमें नहीं पता होता। फिर है इट हेल्प्स इन ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर। ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर का मतलब संस्कृति हस्तांतरण में सहायता देती है और संस्कृति इस कार्य में शिक्षा संस्कृति की अपूर्व सहायता करती है और बालकों को, जैसा कि हम जानते हैं कि बालकों को या छात्राओं को या और भी सभी लोगों को अपने बड़ों लोगों से ही काफ़ी चीज़ें हमें पता चलती हैं। इस बारे में एक डेफिनेशन भी है, ओटावे का कहना है शिक्षा का एक कार्य समाज के सांस्कृतिक मूल्यों और व्यवहार के प्रतिमानों को उसके तरुण और समर्थ सदस्यों को हस्तांतरित करना है। नेक्स्ट पॉइंट है इट हेल्प्स इन चेंज ऑफ कल्चर, यानी संस्कृति के परिवर्तन में भी शिक्षा का योगदान है। जैसे जैसे समाज के लोग शिक्षित होते जाते हैं, शिक्षा में नई नई
ज्ञान का संवर्धन होता जाता है, वह उसी प्रकार से समाज में के सदस्यों के व्यवहारों में, उनके कार्य करने के तरीकों में, उनके सोचने के तरीकों में भी परिवर्तन आता है। नए नए आविष्कार होते हैं, नए नए व्यवहारों का जन्म होता है। तो यानी शिक्षा क्या करती है, समाज में, संस्कृति में परिवर्तन लाने में भी अपना योगदान देती है। लास्ट पॉइंट है, इट हेल्प्स इन एक्सपेंशन ऑफ कल्चर, यानी शिक्षा संस्कृति के प्रसार या संवर्धन में भी अपना योगदान देती है। शिक्षा का कार्य केवल संस्कृति को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना ही नहीं है, बल्कि संस्कृति को और समृद्ध करना, उसमें और नए बिंदुओं को, नए तथ्यों को जोड़ना भी शिक्षा का कार्य है। कंक्लूजन या निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि संस्कृति और शिक्षा दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। संस्कृति अगर शिक्षा को प्रभावित करती है तो शिक्षा स्वयं भी संस्कृति से प्रभावित होती है। थियोडोर ब्रैमल का कहना है, इट इज़ फ्रॉम द स्टफ ऑफ कल्चर दैट एजुकेशन इज डायरेक्टली क्रिएटेड एंड दैट गिव्स टू एजुकेशन नॉट ओनली इट्स ओन टूल्स एंड मटीरियल्स बट इट्स रीज़न फॉर एग्जिस्टिंग ऑल। यानी इनका कहना है कि जो संस्कृति और शिक्षा है, दोनों को हम एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते हैं, दोनों ही एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। संस्कृति की सामग्री से ही शिक्षा का प्रत्यक्ष रूप से निर्माण होता है और यही सामग्री शिक्षा को न केवल उसके स्वयं के उपकरण वरन उसके अस्तित्व का कारण भी प्रदान करती है। थैंक यू।